वो सब भाइयों कैसे गए आप सब एकदम बढ़िया होंगे, मजे में हैप्पी होंगे। एंड प्रो आप सभी लोग का स्वागत है हमारी को मजेदार वीडियो के अंदर। एंड प्रो अगर आज आपको आवाज़ में थोड़ा बहुत लगे तो माफ़ी चाहते, क्योंकि यार थोड़ा सा है ना जुकाम है मेरे को, ओके, और थोड़ा बहुत गला भी थोड़ा बहुत बैठा हुआ है, ओके, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हो। एंड ब्रो अभी तक आपने यार पिछला वाला एपिसोड नहीं देखा तो जोर से आगे चेकआउट कर लेना, क्योंकि पिछले वाले एपिसोड के अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे काम हुए हैं, ओके। एंड ब्रदर आज ट्रेवर को है ना बहुत सारी चीज़ें पता लगने वाली है, जो कि आगे जाके है ना आप लोगों को पता लग जाएगा, आगे ही कहानी में ट्विस्ट आने वाला है, ओके। और जो चीज़ होगी ना भाई, वो तो टाइटल आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, कितनी खतरनाक चीज़ होने वाली है। एंड मैं अभी हॉस्पिटल के अंदर आया था हमारे लेस्टर से मिलने के लिए। लेस्टर का भाई ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका है। अभी भाई मेरे को अंदर नहीं बुलाया डॉक्टर ने, तो बाहर से मेरे को आना पड़ा। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैं आता हूँ, फिर 2-3 घंटे बाद में आप लोग कर लो जो भी आपका ऑपरेशन है, मेरे को फ़ोन कर देना। तो उन्होंने बोला ठीक है, एक्सेप्टनेस थी ना, उससे मैंने बातचीत कर ली है, ओके। तो अभी यहाँ से निकलते हैं ब्रदर, क्योंकि अभी है ना मेरे पास है ना एलेक्स का फ़ोन आया था जैसे मैं यहाँ पे आया था, ओके। तो एलेक्स मेरे को बोलता है ट्रेवर सर आपके घर पे है ना आर्मी के कुछ बंदे आए हुए हैं, वो पता नहीं क्यों आए हुए हैं, किस लिए आए हुए हैं, एक बार आप जाके उनसे बातचीत कर लीजिए, क्योंकि मेरे को लगता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ काम है। मैंने बोला ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, पर घर पे जाके ना उनसे बातचीत कर लेते। पहुंच चुके हैं हमारे घर पे एंड सामने हमारे मेहमान भी दिख चुके हैं। हाँ फाइनली अभी तो हमारे मेहमान बन के आए हैं, जिस दिन दुश्मन बन के आएंगे उस दिन उड़ा देंगे इस आर्मी को भी। बट देख लेते हैं अभी क्या सीन है क्या नहीं है, ओके। हाँ तो हमारे आर्मी भाइयों किस लिए आना हुआ, क्या रास्ता वास्ता भटक गई क्या? ये मेरा घर है, आर्मी बेस नहीं है नमूनो। तुम लोग तो ऐसे आ गए जैसे तो भाई तुम्हारा ही घर हो। जल्दी बोलो किस लिए आए हो किस लिए नहीं आए। भाइयों मेरी है ना इन सभी बंदों से बातचीत हो चुकी है, मतलब सभी से तो क्या एक से ही बातचीत हुई है। इनका कहना वही है, देखो इन्होंने बोला है, देखो ये हमारी लास्ट पहली और लास्ट आखिरी वार्निंग है तुमको। तुम जितने भी ब्लैक काम या जितने भी क्राइम करते हो सब के सब छोड़ दो। अगर तुमने नहीं छोड़ा तो तुम्हें एनकाउंटर में मार दिया जाएगा। ये तुम्हारे पास लास्ट चांस है बचने का, हमारे नए जनरल ने बोला है। मैंने बोला ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, सोच के बताते हैं, मतलब वैसे ये तो बोला नहीं है मैंने, बस मैंने इसकी बात सुनी और आ गया। अब देखते हैं भाई ट्रेवर भैया जी के माइंड में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बाकी अब ये भी ना मेरे पास है ना एलेक्स का फ़ोन आया है। आप लोगों को तो पिछला वाले एपिसोड के अंदर लेस्टर का लैपटॉप चला गया था, वो हमें पता नहीं लगा था, अब जाके पता लग चुका है भाइयों। ट्रेवर वहीं जा रहे हैं लेस्टर की फैक्ट्री पे देखने की भाई वहाँ पे लैपटॉप है या नहीं है, क्योंकि भाई वहाँ पे है ना मतलब लेस्टर को मतलब कि एलेक्स को ऐसा लगता है कि वहाँ से ना लैपटॉप है ना गायब है। पर एक बार लेस्टर ट्रेवर वापस जाके चेकआउट करेगा लेस्टर की फैक्ट्री पे कि भाई वहाँ से सच्ची में लैपटॉप गायब है या नहीं है। वैसे आप लोगों को पता है भाई, मेरे को पता लग चुका है वो लैपटॉप से क्या लेने गया था और क्या लैपटॉप उसने क्यों लिया है। आप लोगों को पता लग चुका होगा क्योंकि भाई सिनेमैटिक्स में देख लिया होगा आप लोगों ने, भाई उसने वो सूट चुरा लिया। जिस सूट के पीछे वो पड़ा हुआ था उसने वो सूट उस लैपटॉप से चुरा लिया। मैंने बोला था ना आप लोगों को कि भाई उस लेस्टर और ट्रेवर के अलावा वो सूट को किसी को भी नहीं पता, पर लेस्टर अधिकतर अपनी सारी सीक्रेट जगह जितनी भी चीज़ें उस लैपटॉप के अंदर रखता था और उसी के ऊपर ही हाथ डाला है उस। मैं पहुंच चुका हूं हमारे लेस्टर की फैक्ट्री पे। एंड हाँ भैया आप में से है ना कई बंदों का है ना कमेंट आया था कि मेकर भैया जैसा ट्रेवर है उसकी पावर वैसी बना दो इस ट्रेवर की। देखो भाइयों आप लोग टेंशन मत लो, मतलब वैसी पावर नहीं रहेगी ट्रेवर के अंदर, बट उससे भी खतरनाक पावर रहेगी। देखो यार उनकी कॉपी तो नहीं कर सकता मैं पूरी होके, पूरी कॉपी करूंगा तो यार फिर आप लोगों को पता है यार बंदे हैं ना फिर बहुत ज़्यादा चिल्लाते कॉपी 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 कॉपी। ओके देखो पूरा कॉपी तो नहीं कर पाएंगे, ओके हाँ, बट इतना बता सकता हूँ उनके लेवल से मैच करने वाली ट्रेवर के अंदर पावर आएगी। बट वो कब आएगी देखो ब्रदर, मैं आपको समझाता हूँ ब्रदर थोड़ी चीज़ें, ओके। देखो अभी हमारा एपिसोड चल रहा है 76, उनका चल रहा है 900 से भी ऊपर, मतलब 950 960 जाने वाला है शायद मेरे हिसाब से। 950 के अंडर अंडर ही है, तो 950 और हमारा भाई अभी तो 100 एपिसोड भी कंप्लीट नहीं हुआ है यार। तो देखो उन्होंने है ना, देखो उन्होंने 700 एपिसोड तक तो माफिया ही मारी है उन्होंने लॉस सैंटोस के अंदर, इधर उधर इधर। तो देखो अभी भी है ना ट्रेवर के लिए भी भाई, इस ट्रेवर हमारी स्टोरी के हिसाब से अभी बहुत सारी माफिया बाकी है, तो पहले माफिया से भी लड़ेंगे। एंड आप टेंशन मत लो, बीच में सुपर सुपर बंदे आते रहेंगे, पर वो सुपर पावर वाले बंदे नहीं होंगे, वो एक्सपेरिमेंट वाले बंदे होंगे। वो कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे वो धीरे धीरे देखने को मिलता जाएगा। एंड हाँ ब्रदर मैं आपको समझा दूँ कि ट्रेवर के अंदर भी धीरे धीरे पावर्स आएगी, हमारे इस ट्रेवर के अंदर भी धीरे धीरे। बट आप टेंशन मत लो, मतलब कि बहुत जल्दी आपको पावर्स भी देखने को मिलेगी, मतलब पावर्स तो क्या एक्सपेरिमेंट ही देखने को मिलेगा ट्रेवर के अंदर। अब वो कैसा होगा क्या नहीं होगा, कोई सूट मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो देखा जाएगा ब्रदर। ओके एक सूट तो था हमारे पास जो कि चोरी हो चुका है, बट अभी तक ट्रेवर को पता नहीं लगा है।
अब आते हैं मेन मुद्दे पे, हमारी स्टोरी पे। ओके, एंड जितने बंदे बोल रहे थे कि मेकर सर जैसे ट्रेवर जैसे पावर लाओ, ब्रदर लाइंग है, टेंशन मत लो, टाइम लगेगा यार। ओके, थोड़ा सा टाइम दो, क्योंकि स्टोरी का है ना बेस बैठाने में भाई बहुत टाइम लगता है यार। अभी देखो मैं आपको बता दूं ब्रदर, स्टोरी के अंदर है ना अभी फाइटिंग बहुत कम हो रही है। ओके, क्योंकि धीरे धीरे ना एक बार स्टोरी बेस बैठ जाएगा ना, 100-150 एपिसोड तक एकदम बेस बैठ जाएगा, फिर आपको वॉर ही वॉर देखने को मिलेगी। क्योंकि भाई ऐसे 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 बंदे आएंगे जो कि आप सोच भी नहीं सकते। ओके, बहुत सारे बंदे आएंगे, इतना एक्सपेरिमेंट वाले बंदे आएंगे। क्योंकि देखो अभी तो है ना ट्रेवर नॉर्मल बंदों से ही लड़ रहा है, जब पावरफुल बंदों से फाइट होगी तो उनके अंदर एक्सपेरिमेंट वाले बंदे भी आएंगे, नॉर्मल बंदे भी आएंगे, पावर्स वाले बंदे भी आ सकते हैं। अब वो पता नहीं रियल पावर वाले होंगे क्या कोई एक्सपेरिमेंट वाले होंगे, वो तो भाई ट्रेवर भैया जी पता कर पाएगा। ओके, देखो मैंने आपका है ना कमेंट का जवाब देना बहुत इंपॉर्टेंट समझा, इसलिए मैंने अभी दे दिया। ओके, अब आते हैं अपनी मेन स्टोरी पे जो चल रही है अभी। ओके, एंड हम लोग आ चुके लेस्टर की फैक्ट्री में। यहाँ पे हमें लैपटॉप तो मिल रहा है, बट ये लैपटॉप एक बार मेरे को चेक करना पड़ेगा, ये वही लैपटॉप है या कोई दूसरा लैपटॉप है। बट पूरा का पूरा है ना, मैंने कमरा भी चेक कर लिया और वो लैपटॉप भी चेक कर लिया, यहाँ पे वो लैपटॉप नहीं है। ये लैपटॉप है ना लेस्टर का नहीं है, मतलब लेस्टर का ही है लैपटॉप तो, बट इसके अंदर है ना ये जो यहाँ पे जो काम धंधा चलता है ना लेस्टर का, ये वाला लैपटॉप है नमूना का। मतलब कि यहाँ पे कितने कपड़े आ रहे, कितने सिल रहे, कितने कस्टमर हैं, कितने क्या है, कितना गया माल, कितना आ गया, वो वाली डिटेल थी इसका इस लैपटॉप में। और बाकी मैंने चेकआउट किया तो और तो कोई लैपटॉप है भी नहीं यार यहाँ पे। तो ट्रेवर भैया जी अब देखते हैं आगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रेवर भैया जी ने यहाँ का पूरा अड्डा मार लिया है। अभी एलेक्स को फ़ोन करने वाला है शायद मेरे हिसाब से वापस से। देखो अभी कह नहीं सकते क्या होगा क्या नहीं होगा। अब कि मतलब लेस्ट ट्रेवर है ना एलेक्स को फ़ोन करने ही वाला था, इतनी देर में ना हमारे पास आता है हमारे भाई का फ़ोन। ठुकी भाई साहब, भयंकर ही ठुकी। चलो कोई ना एंड ब्रदर अभी निकलते हैं, क्योंकि भाई मेरे पास है ना अभी अभी ना कमिश्नर का फ़ोन आया। कमिश्नर को लेस्टर ने ही बुलाया था। अब क्यों बुलाया था वो आप लोगों को पता है भाई, वो जर्नल के बारे में, नया जर्नल कौन आया है किस लिए, भाई मेरे ही पीछे पड़ा है सबसे पहले आके। तो एक बार जाके पूछ लेते हैं भाई उससे भी कि ये नया जर्नल है कौन, और जो पुराने वाले जर्नल थे वो अटैक क्यों नहीं कर रहे थे भाई हमारे ऊपर यार। क्योंकि पुराने वाले जर्नल की भी तो ड्यूटी थी ना, तो ट्रेवर से कोई भाईचारा थोड़ी था उनका नमूनों का। देखते हैं भाई क्या सीन है क्या नहीं है वो, बाकी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एक बार कमिश्नर के पास पहुंचते हैं एंड कमिश्नर से बातचीत करते हैं एंड देखते हैं क्या बोलेगा कमिश्नर। कमिश्नर भैया जी के पास हम लोग पहुंच चुके हैं, अब इससे पूरी की पूरी बातचीत करते हैं एंड देखते हैं नमूना क्या बोलेगा। और कमिश्नर भैया जी कैसे भैया जी, आज तो दाढ़ी वाड़ी रख ली थोड़ी सी, जल्दी बोलो क्या सीन है क्या नहीं है, कुछ पता है मतलब कि भाई ट्रेवर को ही पूछना है ना। ये नए जर्नल का भाई चक्कर क्या है, ये नया जर्नल मेरे पीछे क्यों पड़ा है आते हुए, जल्दी बोल जो भी तेरे को पता है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, कोई अच्छी बात बोलेगा। इसने तो ट्रेवर भी हजी की बेइज्जती पता है, ये देखो ये है ना हमारा कमिश्नर पहले बोलता है अरे ट्रेवर तुम न्यूज़ व्यूज़ नहीं देखते क्या। मैंने बोला भाई नहीं देखते, ट्रेवर भैया जी को इतना टाइम ही नहीं है कि न्यूज़ देखें, ट्रेवर भैया जी इधर से उधर बंदे मारते फिरते हैं। तो इसने बोला भाई तू बंदे कम मारा कर, तू पहले न्यूज़ भी देख लिया कर थोड़ी बहुत, या तेरे बंदों को बोला कर देखे। तो इसने बोला है कि न्यूज़ एक बार जाके तू चेकआउट करेगा ना तेरे को पता लग जाएगा। तो ट्रेवर ने बोला भाई देख ज़्यादा दिमाग तो खपा मत, तो सीधा सीधा बता दे, न्यूज़ व्यूज़ हमारे काम की चीज़ नहीं है। तो इसने बोला है कि वो जो दो पुराने वाले जो जर्नल था वो है ना क्राइम करता था, वो है ना एक्सपोज हो गया, उसको मीडिया ने पता नहीं उसके ऊपर पता नहीं कैसे क्या किया क्या नहीं किया, बट वो किसी है ना वेपन की डील करने जाने वाला था इलीगल। ओके, तो वहाँ पे है ना कोई मीडिया वाला पहुंचा और उसकी पूरी की पूरी पोल खोल दी उसने। तो वो है ना एक्सपोज हो चुका है, इस वजह से उसको है ना जॉब से हटा दिया है, उसको अरेस्ट कर लिया है और उसकी जगह नया जर्नल भेजा है। और वो नया जर्नल क्राइम ख़त्म करने में, क्योंकि अब ये समझ में आया कि लॉस सैंटोस के अंदर क्राइम बहुत ज़्यादा है, वो अपने ही मैटर सुलझाने में था भाई। मतलब जो पुराना वाला जर्नल था ना आर्मी का, वो एक तरफ से है ना माफिया का बंदा ही मान लो, जो कि अपने खुद के काम है ना निकालता था, जैसे खुद ही वेपन की डील करना इलीगल, खुद ही डायमंड्स चुराना, रोबरी करना, ये चीज़ें ना वो अपनी आर्मी से किसी माफिया से कराता था और खुद का प्रॉफिट जनरेट करता था। करप्ट आर्मी वाला था। ओके, करप्ट आर्मी का जर्नल था वो। ओके, उससे भाई बहुत सारी चीज़ें हुई, तो उसने वो है ना इतना ध्यान नहीं देता था कौन लॉस सैंटोस के अंदर आ रहा है कौन जा रहा है, कितना बंदे मर रहे हैं कितने नहीं मर रहे, उसको तो अपने पैसों से मतलब था, जो कि फाइनली वो अपनी रोबरी करके कमाता था। बट एक भाई बंदे ने उसकी पोल खोल दी, क्योंकि भाई आप लोग को पता है भाई न्यूज़ वाले टीआरपी के लिए किसी की भी पोल खोल डालेंगे, चाहे से वो पीएम हो क्यूएम हो कोई भी हो, टीआरपी के लिए भाई पुलिस मतलब पुलिस वाले क्या न्यूज़ वाले भाई चुप नहीं बैठते। बाकी तो देखो ब्रदर अब क्या होगा क्या नहीं होगा। अब भाई साहब क्योंकि अब ये नया जर्नल आया ना, तो कमिश्नर के हिसाब से ये नया जर्नल है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। इसने है ना
3 शहर जैसे लॉस सैंटोस है ना, वैसे ही जैसे लिबर्टी सिटी, लॉस सैंटोस, GTA वाई सिटी, ऐसे 3 शहर को पूरा है ना क्राइम मतलब कि क्राइम प्रूफ बना दिया। मतलब कि वहाँ पे एक चींटी भी नहीं मारी जा सकती, इतना स्ट्रिक्ट है ये। इसने मैंने बोला ठीक है भाई, वो तो पता लग जाएगा कितना स्ट्रिक्ट है कितना नहीं है। वैसे इसने वार्निंग तो दी है, ड्राइवर भैया जी सुनने वाले हैं नहीं, मेरे को पक्का पता है। अब बाकी देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं ना अपने इसी रास्ते से जा रहा था, अभी मेरे पास है ना एक फ़ोन आया जो कि किसी का अननोन नंबर था, मतलब प्राइवेट नंबर था, अननोन नंबर। ओके एंड जिस नंबर को ट्रेवर जानता ही नहीं था। तो भाई उस नंबर से फ़ोन आया और उसने बोला तुम जहाँ पे भी हो जल्दी से जल्दी मिलने आ जाओ, क्योंकि हमें तुमसे बहुत अर्जेंट बात करनी है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी तुम्हारे एयरपोर्ट पे आ जाओ, डेजर्ट वाले पे। मैंने बोला ठीक है भाई। मैंने पूछा कौन? उसने बोला तुम वहाँ पे आ जाओ, तुम्हें खुद ही पता लग जाएगा मैं कौन हूँ, किस लिए आया हूँ किस लिए नहीं आया हूँ, तुम्हें खुद ही पता लग जाएगा। मैंने बोला ठीक है भाई, अब भी आते हैं एयरपोर्ट पे। तो चलो भाई, अपना डेजर्ट वाला एयरपोर्ट है, थोड़ा दूर तो है बट कोई ना, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पहुंचते हैं। तो फाइनली ब्रो हमारे ट्रेवर भैया जी पहुंच चुके हैं अपने एयरपोर्ट पे। बट भाई इस बंदे को देख के ट्रेवर भैया जी की बुद्धि घूम चुकी है, सही बता रहा हूँ मैं। अबे मेरी खुद की घूम चुकी है। अबे तू तो वही है ना, रोलेक्स? नहीं 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 नहीं, सिम्बा सिम्बा सिम्बा, ये वही सिम्बा है। आप लोगों ने अगर मेरे पिछला वाला एपिसोड देखते हुए आ रहे होंगे तो आप लोगों को पता होगा। बट थोड़ा सा मेरा जीटी है ना यहाँ पे ग्लिच हुआ है, कोई ना वो छोड़ो उसको। क्योंकि देखो यहाँ पे आप पीछे पीछे की चीज़ें देखोगे ना मेरे हैंगर की, वो भाई पूरी की पूरी दिख नहीं रही है। कोई ना, यहाँ से छोड़ो। ये बंदा मेरे से ना किस लिए मिलने आया है, क्या बातचीत करने आया है, वो बाकी पूछ लेते हैं, वरना इस बार इसको जाने तो नहीं दूंगा इसको यहाँ से। देखते हैं भाई क्या सीन है क्या नहीं है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ ब्रदर, यहाँ से स्टोरी घूमेगी एंड कल से आपको है ना फाइट ही फाइट देखने को मिलेगी। मतलब नए नए बंदे आएंगे मेरी लाइफ के अंदर, ट्रेवर की लाइफ के अंदर। अब देखते जाइए क्या सीन होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से ये बंदा घुमाएगा अब स्टोरी को। आप देखते जाइए क्या सीन है क्या नहीं है। ओके मैं इससे पूरी पूरी बातचीत करते हैं ट्रेवर भैया जी, और देखते हैं ट्रेवर भैया जी को क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे भाई साहब। तो ट्रेवर भैया जी की तो बातचीत हो चुकी है और दोनों के दोनों पता है नमूने क्या सीन चला है। मैं आपको बताता हूँ, कम से कम भी है ना 10 मिनट बात चली है इन नमूनों की। मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी बातचीत चलेगी यार, इतनी लंबी। इसने तो पूरी रामायण गा दी। क्योंकि ट्रेवर भैया जी देखो, ट्रेवर भैया जी को बहुत सारी चीज़ें पूछनी थी। तो चलो ठीक है कोई ना, आप यहाँ से निकलो हम भी यहाँ से निकलते हैं। ओके मैं आपको है ना पूरी पूरी बातचीत बताता हूँ। ओके ठीक है, कभी भी ज़रूरत हो तो बुलाना। ओके एंड बाकी आप लोग प्लान बनाइए, बाकी हम देखते हैं। ओके तो चलो भाइयों यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि यहाँ का मैटर तो मेरे भाई दिमाग से ऊपर ही निकल गया है। मैं आपको समझाता हूँ, आप भी समझो थोड़ा बहुत और फिर मेरे को भी समझाना। देखो भाइयों इसकी है ना मैं पूरी पूरी बातचीत बताता हूँ, ट्रेवर और इसके बीच में क्या क्या बातचीत हुई। देखो इसको है ना टॉपिक के हिसाब से है ना कवर करना पड़ेगा, क्योंकि भाई बहुत लंबी स्टोरी है। सिम्बा ने बहुत बड़ा नेता बनाया है भाई, सही बता रहा हूँ सबका, और सबका बनाता हुआ आता है ये नमूना। पता नहीं कितने सालों से बना रहा होगा सबका नेता, मेरे को नहीं पता। बट मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले मैं आपको है ना शुरुआत में लेके चलता हूँ कि जब ये हमारे मतलब आया था, तो ये है ना हमारे लॉस सेंटोस में आते हैं। आप लोगों को पता है इसने मतलब कि इसके रोबोट ने इसको मार दिया था, हमें इसकी एक डेड बॉडी मिली थी। ओके तो वो भाई नकली डेड बॉडी थी, इसका पूरा सेटअप था। इसका कहना ये है कि वो सेटअप है ना मैं हर जगह जाके करता हूँ, जिस जो भी मेरा दुश्मन होता है उसके लिए मैं वो सेटअप बनाता हूँ। वो सेटअप इसलिए बनाता हूँ मैं क्योंकि वो बंदा है ना मेरे को ढूंढना बंद कर दे और मेरे ही रोबोट्स के ऊपर उसका ध्यान रहे। क्योंकि देखो उस बंदे को लगेगा कि भाई इसे रोबोट ने, इसके रोबोट्स ने भाई उसके उस खुद ही मालिक को मार दिया। ओके अब सबसे मैंने रोबोट्स पागल हो चुके, तो इन रोबोट्स को मारो, मालिक तो मर चुका है पहले ही। तो सभी के सही बंदे मेरे रोबोट्स के पीछे लगे हुए रहते और मुझे नहीं ढूंढते। और ऐसा ही ट्रेवर ने किया था। ट्रेवर फिर उनके रोबोट्स के पीछे जा चुका था। ओके एंड ट्रेवर सिम्बा को ढूंढना बंद कर दिया था। आप लोगों को पता हो तो ये बड़ा भाई तगड़ा गेम खेला है इसने, कोई ना। ओके फिर उसके बाद आती है ओके एंड फिर इसका एक दोस्त आया, फिर ट्रेवर को पता लगा, वो सारी बातचीत हो चुकी। ओके अब आते हैं मेन बात में, ये यहाँ पे क्यों आया है। ओके देखो उसने वो जो प्लान बनाया था, क्या सीन था, वो पूरा नाटक था भाई, मैं सही बताऊँ तो। ओके ट्रेवर भैया जी क्या ही बोले, कोई दिक्कत नहीं। ओके ये बात तो भाइयों हमारी हो चुकी है कि भाई हमारे ट्रेवर की लाइफ में कैसे आया सिम्बा, ये पूरी की पूरी बातचीत तो ये थी। ओके अब आते हैं मेन मुद्दे पे, यहाँ पे इसने मेरे को क्यों बुलाया, किस लिए बुलाया और क्या बातचीत करनी थी। देखो इस बंदे ने है ना ट्रेवर के ऊपर पूरी रिसर्च की। इसने बोला है कि देखो अगर अपन दोनों मिल के अगर इस पूरे लॉस सेंटोस के ऊपर कब्जा करेंगे तो आराम से हो जाएगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे ऊपर रिसर्च की, तुम किसी से भी नहीं डरते, तुम अपने हिसाब से चलते हो, तुम्हारी जो मर्जी होती तुम वो करते हो, चाहे तो सामने कोई भी हो तुम उसको उड़ा देते हो।
क्योंकि भाई ट्रेवर भैया जी के एटीट्यूड के सामने किसी की चली है क्या? ट्रेवर किसी से नहीं डरता, सही बताऊं तो। ओके, ट्रेवर के सामने जो आएगा, ट्रेवर का दिमाग सनका उसको सनका देता है ट्रेवर। तो इसने है ना इस ट्रेवर के ऊपर शायद रिसर्च किए, क्या किए नहीं पता। ओके, तो इसने बोला दोनों भाई मिलके काम करते हैं, आराम से पूरे लॉस सेंटोस के ऊपर कब्जा करेंगे, इस पूरे यूनिवर्स के ऊपर अपन कब्जा कर सकते हैं। मैंने बोला भाई पहले लॉस सेंटोस पे तो कब्जा हो जाए, फिर यूनिवर्स पे जाके करना तो इसने बोला है कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम मेरे हिसाब से चलो, पक्का पूरे लॉस एंजल्स के ऊपर कब्जा करेंगे दोनों भाई मिलके। मैंने बोला है, फिर ट्रेवर भैया जी का दिमाग घुमा। ट्रेवर भैया जी को भाई इसने लंबी चीड़े मतलब लंबी चीज़ें, बहुत लंबी बातचीत हुई है भाई, आदि तो मैं भूल भी चुका हूँ। इसने बोला पावर्स मिलेगी, पैसा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा अगर तुम मेरे साथ हो जाओगे और अपन दोनों मिलके काम करेंगे तो। कि इसका है ना, इसने है ना मेरे को पहला काम बोल दिया है। इसने बोला है देखो तुम्हें है ना अपने ना सारे के सारे एनिमी है ना, पूरे के पूरे जितने भी एनिमी हैं वो सारे के सारे मार दो। देखो मैं मानता हूँ कि ब्रदर बातचीत है ना बहुत ज़्यादा लंबी जा रही है, बट क्या करें ब्रदर, आपको यहाँ से टॉपिक समझाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये टॉपिक आपने समझ लिया ना, आगे आने वाली स्टोरी तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। क्योंकि अब है ना यहाँ से पूरी फाइट ही फाइट है, क्योंकि ये बंदा मुझे भिड़ाने वाला है माफियाओं से। अब कितनी माफिया आएगी कितनी नहीं आएगी, अब हर एक एपिसोड में वॉर ही वॉर है, आर्मी बनेगी, अपनी नई नई चीज़ें होगी, वो सारी की सारी चीज़ें यही कंट्रोल करने वाला है। ओके, अब देखते जाइए आप क्या सीन है क्या नहीं है। ओके, मैं आपको अभी पूरी पूरी बातचीत बता देता हूँ कि जिससे आपको आने वाले स्ट्रीम मतलब आने वाली वीडियोज़ में तकलीफ ना हो। ओके, तो देखो दिक्कत ये है कि देखो ये बंदा है ना, इस बंदे ने मेरे को ऑर्डर दे दिया तुम्हारे जितने भी दुश्मन है करंट में उन सबको मार दो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें कैसे काम करना है। ओके, तुम्हें एक है ना टारगेट लेके चलो, तुम बिना टारगेट के किसी से भी भिड़ जाते हो, किसी को भी मार देते हो, ऐसा मत करो, इससे तुम्हें ही नुकसान होगा, क्या पता तुम्हें कौन कब कैसे टपका जाए। ओके, तो इसने बोला है, फिर इसने बोला है कि देखो तुम्हें मैं गाइड करूँगा, मैं जैसे बोलूँ तुम वैसे चलो, पक्का अपन इस पूरे लॉस सैंटोस के ऊपर कब्जा करेंगे, बहुत जल्दी हमारी पावर बनेगी। तो फिर इसने बोला कि तुम्हारा जो सबसे करंट में दुश्मन है सिर्फ एक ही है, क्योंकि रे को तुमने मार दिया, मैं तुम्हारा दुश्मन था तो मैं तुम्हारे साथ हो चुका हूँ। ओके, अब तुम्हारा सिर्फ एक ही दुश्मन है, वो है वो जो बंदा जो तुम्हारे बंदों को मार रहा है एंड तुम्हारे ऊपर अटैक कर रहा है बार बार में, जिसकी वो टकलू गैंग है, वही। उसका अभी तक नाम पता नहीं लगा है, बट ऑब्वियसली अभी पता लग जाएगा थोड़ी देर के अंदर, क्योंकि उसके ऊपर मैंने बंदे दौड़ा रखे हैं ना। वो ग्रेव वाला बंदा आप लोगों को पता है, पिछले वाले एपिसोड के अंदर आया था वो ग्रेव वाला बंदा, उसके पीछे मैंने बंदे दौड़ाए हैं। वो बाकी देखो ब्रदर, उस माफिया के पीछे मैंने बहुत सारे खबरी भी लगा रखे हैं, कुछ ना कुछ तो पता लग ही जाएगा। ओके, तो ये वाली बातचीत है। ओके, देखो ब्रदर मैं मानता हूँ बातचीत बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, बट ये समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब आप देखना नेक्स्ट एपिसोड से। ओके, आपको मज़ा आएगा ब्रदर। ओके, रही बात इसमें है ना ट्रेवर्स की कुछ पावर्स भी आ सकती है, बस इतना ही याद रखो। कि क्योंकि अब जो ये बंदा करेगा ना वो बहुत सारी चीज़ें होने वाली है, और उसमें ट्रेवर्स की पावर्स भी आएगी, थोड़ी मतलब एक्सपेरिमेंट होंगे ट्रेवर के ऊपर। अब मैं पूरी बातचीत तो नहीं बताऊंगा, पावर्स आएगी, एक्सपेरिमेंट होंगे, क्या होंगे बाकी मैं कह नहीं सकता। ओके, बट जो भी होगा देखते जाइए आप। ओके, अभी यहाँ से निकलते हैं मतलब घर पे, क्योंकि अभी तो कोई काम है नहीं, घर पे आराम से ट्रेवर भेज जाके सोएंगे। ठीक है, लाइफ में है ना सोना तो लिखा ही नहीं है भाई। अभी अभी मेरे पास है ना एक खबरी का फ़ोन आया है, खबरी बोल रहा है सर आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आ जाओ, मुझे उस माफिया के बारे में पता लग चुका है जो आपके पीछे बार बार में अटैक कर रही है। मैंने बोला वाह बेटे सही है भाई, अब भी निकलते हैं भाई, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उस बंदे से बारे में पता करने कौन है जो माफिया ट्रेवर भैया जी को नचाई जा रही है। तो जल्दी से जल्दी पहुंचते हैं भाई एंड देखते हैं क्या बोलेगा हमारा खबरी। पहुंच चुके हैं हमारे खबरी के पास में, इस नमूने भी भाई अलग जगह ही बुलाया है। ये हमारे लेस्टर का खबरी है। देखो लेस्टर, ट्रेवर के पास कोई खबरी नहीं है, ट्रेवर के पास कोई खबरी नहीं, सब ये लेस्टर के इनके खबरी हैं। तो भैया जी एलेक्स के लेस्टर के तो यही इन्फॉर्मेशन निकालते और यही बताते हैं। अबे तेरे को तो मैंने देखा देखा सा, अबे ये तो बिगेस्ट कॉन्ट्रैक्टर माफिया के बंदे लग रहे हैं मेरे को नमूने। हेलो चाचा जी कैसे हो? वैसे ऑब्वियसली वो बंदा नहीं है ये भाई, टी के अंदर एक जैसे दिखने वाले बहुत सारे बंदे होते हैं। हाँ तो हमारे भैया जी, खबरी भैया जी, क्या पता लगा उस माफिया के बारे में? जल्दी बोलो, जो भी पता लगा है आपको, पूरी कुंडली खोल डालो। बातचीत हो चुकी है, इस बंदे ने तो मौज उठा दी है। इसने बोला है सर देखो मैं है ना खूब सारे खबरियों से मिल के आ रहा हूँ अपने ही होके, एंड देखो ये बंदा है ना, ये कोई खबरी नहीं है, मतलब है खबरी, वैसे लेस्टर के लिए खबरी है, बट इसके नीचे है ना ये जो है ना लेस्टर का खबरी, और लेस्टर ने है ना इसको है ना समझ लो एक तरफ से मैनेजर बना रखा है। ओके, और लेस्टर के नीचे अब जितने भी खबरी काम करते हैं छोटे मोटे, ओके, उन सबको है ना ये मैनेज करता है कि तुम्हें क्या इन्फॉर्मेशन अब निकालनी है क्या नहीं निकालनी। ओके, तो वो सारे बंदे इसको इन्फॉर्मेशन ला के देते हैं। तो इसने है ना 10 बंदों से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लेस्टर ट्रेवर को बताइए। तो ट्रेवर भैया जी का मतलब ट्रेवर को बताइए, तो इसने पता है क्या बोला है? इसने बोला है सर मेरे खबरियों ने ना मुझे ये बताया है कि जो जो आप माफिया है ना आपके पीछे काम कर रही है, और जो वो बंदा मतलब जो आर्मी आपको मारना चाहती है, और वो जो बंदा वो डेजर्ट मतलब कि ग्रेवयार्ड पे मिलने आया था, वो जो 2 ग्रेव से,
वही बंदा उस माफिया का बॉस है, क्योंकि हमारे हमारे कुछ खबरियों ने वो उसी माफिया के बंदे हैं ना, उस माफिया के बंदों को बार बार में ना उसी बंदों से मिलते हुए देखा है। तो हमें लगता है कि वही बंदा है ना उस माफिया का बॉस है। तो मैंने बोला ठीक है भाई, वो बंदा बॉस है। तो फिर मैंने सब फिर इसने बोला कि उस बंदे का नाम है ना डैनी है, मैंने नेट पे भी चेक कर लिया है और मैंने इन्फॉर्मेशन भी निकाल ली है ढंग से। तो मैंने वो ठीक है भैया जी, ये वाला सीन है। तो इसने ना अभी तक ये इन्फॉर्मेशन पता लगी है, उसका नाम डैनी है। ओके भाइयों, अभी अभी है ना मेरे पास है ना डॉक्टर का फ़ोन आया है, वही। अब भाई निकलना पड़ेगा जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यार। मैं आपको चल के बताता हूँ वहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेस्टर भैया जी का बन गया नेता। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पहुंचता हूँ भाई। उठ चुके हैं हॉस्पिटल में, जितना जल्दी हो सके ट्रेवर भैया जी उतरो एंड अंदर चलो, डॉक्टर से मिल के आना है भैया जी। डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, तूने क्या कर दिया, मतलब क्या करवा दिया। सही बता रहा हूँ भाई ट्रेवर, मतलब क्या ही बोले यार। डॉक्टर हमारे डॉक्टर भैया, हेलो डॉक्टर जी। ओके फाइनली हम आ गए डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर भैया जी कैसे हो। ट्रेवल भैया जी बैठ जाओ। अबे गन तो है नहीं तेरे हाथ में, तो ऐसे कैसे बैठा है, चल खड़ा हो जा। हाँ तो डॉक्टर भाई क्या हुआ यहाँ पे, ऐसे कैसे लेटे हुए हो। आपको कोई बुखार बुखार तो ना है। हमारा दोस्त किधर है, लेस्टर कहाँ पे, जल्दी बोलो। जितना देखो इसने फोन पे ही मेरे को यही बोला था, सर लेस्टर सर लेस्टर, बस। तभी तो मैंने आपको वहाँ कुछ नहीं बताया भाई, चल के ही देखते हैं। बस लेस्टर लेस्टर दो बार नाम लिया और फोन कट गया। पता नहीं। हाँ तो बोलना मुझे क्या सीन है क्या नहीं, और तेरे को क्या हुआ, और मेरा दोस्त लेस्टर कहाँ पे। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बोल। फोन कर दिया है, एलेक्स को बोल दिया भाई यहाँ से जितने भी जल्दी, जितनी भी अभी गाड़ियाँ निकली है ना, जितनी जल्दी बता भाई कहाँ पे लेके गए हैं वो लेस्टर को। ओके देखो डॉक्टर का रही बात डॉक्टर की, मैंने एम्बुलेंस को फोन कर दिया है, वैसे यहीं पे आ जाएंगे कुछ बंदे और यहाँ पे इलाज कर देंगे इस डॉक्टर का। ओके एंड मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे हुआ क्या है। डॉक्टर के हिसाब से देखो, डॉक्टर ने जो बोला, जो ऑपरेशन था वो बताए गए लाइक पे सक्सेसफुली रहा था। ओके देखो डॉक्टर ने मेरे को क्या बोला था कि भाई देखो ट्रेवर, मतलब कि लेस्टर की हम है ना, मतलब कि ऑपरेशन कर सकते हैं बट उसकी याददाश्त भी जा सकती है, कोमा में भी जा सकता है वो। ओके तो इसका है ना उसके हिसाब से तो है ना जैसे इसने बोला था वैसे सही था। ओके तो भाई लेस्टर की है ना मतलब लेस्टर है ना जी गया, बस बच गया लेस्टर। उसकी याददाश्त भी गई है। ओके याददाश्त चली गई है, कोमा में तो नहीं गया है वो। ओके उसकी पूरी मेमोरी मिट चुकी है, क्योंकि उसका जहाँ पे ब्लड है ना, मतलब कि कलेक्ट हुआ था ना, वहाँ पे स्टोरेज जैसे ब्रेन के अंदर जैसे स्टोरेज होता है कहीं ना कहीं। ओके मेरे को नहीं पता भाई इतना। ओके क्या सीन है क्या नहीं है वो डॉक्टर का कहना है। ओके तो वहाँ से है ना लेस्टर की है ना याददाश्त जा चुकी है। अब जैसे ना उसके ना मतलब पूरा ऑपरेशन हुआ, वो जैसे जिंदा हुआ, मतलब आराम से उसकी आंखें खुली, हमने बातचीत की उससे, उसने बोला हाँ मैं कहाँ हूँ कौन हूँ मैं, बस यही बातचीत हुई उसकी। और फिर बाहर से ना गोलियों चलने की आवाज़ आई और एकदम से है ना फिर यहाँ पे बंदे आए, मेरे को गोली मारी एक, और फिर यहाँ से है ना उस लेस्टर को लेके चले गए। यह बातचीत हुई है। तो मैंने ना एलेक्स को फ़ोन किया है, एलेक्स को बोल दिया भाई जितना जल्दी हो सके लेस्टर के बारे में पता कर भाई। उसको क्या ही बोले, वो पहले से भाई ब्लैंक कॉपी है, अब उसके अंदर पता नहीं कौन क्या लिखेगा। 10 घंटे हो चुके हैं बट एलेक्स का अभी तक तो कोई फ़ोन नहीं आया यार। मैंने एलेक्स को फ़ोन करके पूछा तो भाई एलेक्स ने बोला सर अभी तो कुछ भी पता नहीं लगा है, वहाँ के कैमरे इस तरीके से डिलीट करे गए, इस तरीके से हैक करे गए, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मैंने बोला भाई तो फिर तेरे को क्या समझ में आएगा नमूने, कुछ तो समझा। उसने फिर भाई मेरे पास है ना अभी है ना एक फ़ोन आया है, उसने बोला है तुम अपने दोस्त को ढूंढ रहे हो, वो तुम्हें नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें अपना दोस्त चाहिए तो एक बार आके मुझसे मिल लो, अगर हो सका तो मैं तुम्हें अपना दोस्त दे दूंगा। बाकी मेरे को पता है तुम मेरे बारे में सब कुछ जान चुके हो, क्योंकि आज सुबह ही तुमने उस खबरी से, तुम्हारे खबरी ने मेरे बारे में तुम्हें सब कुछ बता दिया है। यानी इसको मेरे पल पल की नज़र है, बट वो खबरी बचा नहीं है भाई, उस खबरी को भी मार दिया नमूने ने। मतलब जो खबरी थे, मतलब मैनेजर तो नहीं मरा, जो ओके जो छोटे मोटे खबरी थे वो 10 एक जिनको, जिनसे इन्फॉर्मेशन पता लगी थी, वो 10 के 10 खबरी को टपका दिया भाई मेरे। उनके पास में बाद में चले गए, बट मेरे को है ना इसने ना एक जगह बुलाया यार, तो वहाँ पे निकलते हैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। एक लैब है तो वहाँ पे निकलते हैं। ओके वहाँ पे इसने मेरे को बुलाया, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पहुँचो वरना वो मेरे लेस्टर भैया जी का बाजा बजा देगा। कोई ना एक बार जाके मिल के आते। देखे ना एक आई की फैसिलिटी के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ से इसमें से ये जो है ना यहाँ पे भाई गाड़ी लाने की जगह थी भाई, कार भी आ गई है नमूनी। चलो कोई ना यहाँ से नीचे चलते हैं ब्रदर, क्योंकि मेरे को है ना यहाँ से नीचे जाना है। देखो थोड़ा टाइम जाएगा नीचे जाने में। ओके जैसे जैसे मैंने उसने मेरे को बोला था ना वैसे वैसे मेरे को करना पड़ेगा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। क्योंकि देखो यार ड्राइवर भैया जी है ना लेस्टर से ना बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं यार, मतलब वैसे ओके नॉर्मल वाला। ओके वैसे कुछ ज़्यादा वाला अलग वाला मत समझ लेना आप लोग, क्योंकि कई बंदे हैं ना कुछ ज़्यादा ही अलग समझ लेते हैं। ओके
तो देखते हैं भाई क्या सीन है क्या नहीं है। ओके, आगे जाके उस बंदे से मिलते हैं। कौन है ये बंदा? ट्रेवर भैया जी, ये बंदा। अबे तेरे को तो हमने बहुत पहले ही मार दिया था। हंटर, रोलेक्स का हंटर। ये बंदा जिंदा कैसे हुआ बे? और तू है कौन? ये भाई ये तो होलोग्राम है नमूना। अबे यार, अब ये बंदा पता नहीं कहाँ से बैठ के मेरे से बातचीत करेगा क्या नहीं करेगा। हाँ तो नमूने बोल, किस लिए बुलाया, किसने? मेरा दोस्त कहाँ पे? लेस्टर। मुझे पता है तू हंटर तो नहीं है, तू हंटर के अलावा कोई और ही है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बोल। इसने भी लंबी चौड़ी बातचीत बोली है। मैं सही बताऊं तो आपको मैं शॉर्ट्स में बताता हूँ। ओके, मतलब छोटी करके। देखो, इसने बोला तूने है ना मेरे भाई को मारा है ना, उस ही तरह तेरा दोस्त तुझे मारेगा। मुझे देखते हुए बहुत बड़ी खुशी होगी। देख, पहले तो है ना मैं ही तुझे मारने आने वाला था, बट मेरे खबरियों ने बताया कि तेरा एक दोस्त है जिसकी याददाश्त जाने वाली है। बाकी तो वैसे मेरे को पता नहीं था कि उसकी याददाश्त चली जाएगी मेरे उस बंदे के मारने से, मेरे नकली मैक्स के मारने से उस बंदे की याददाश्त चली जाएगी। ट्रेवर भैया जी को पता लग चुका है, वो जो मैक्स ट्रेवर भैया जी लेके आए थे वो नकली मैक्स है। असली मैक्स को ढूंढना पड़ेगा। और इसने फिर है ना, इसने बोला असली मैक्स को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तेरे पास थोड़ी देर के अंदर भिजवा दूंगा, क्योंकि मेरा जो काम था वो हो चुका है, उससे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। तो इसने ठीक है भैया जी, अब मैक्स जो रियल मैक्स है वो ये छोड़ देगा। ओके, बट इसने बोला है कि अब तेरा दोस्त तुझे मारेगा, वो भी बहुत गंदी मौत। अगर तू उसे बचा सकता है तो बचा ले, या तो तू मरेगा या वो मरेगा। अगर तूने उसको नहीं मारा तो वो तुझे मार देगा। अब आएगा असली मजा गेम में खेलने में। मैंने बोला भैया जी सही है भाई। देखो, मैंने है ना शॉर्ट्स में बताया आपको, इसने बहुत लंबी चौड़ी बातचीत बोली है भाई। अब क्या होगा क्या नहीं होगा मेरे को समझ में नहीं आ रहा। इसने लेस्टर के साथ क्या किया होगा? इसके पास लेस्टर है भी या नहीं है, या फिर ये उसको ढूंढेगा? अब पता नहीं यार। देखो, हॉस्पिटल में अटैक तो हुआ है यार, पर अभी वो अटैक किया किसने है अभी तक इसके बारे में भी कुछ पता नहीं लगा है। फिर इसका ऊपर से इसका फोन आता है नमूने का। इसने बोला है मेरा नाम डैनी है, तेरे को पता लग चुका है। वैसे तो भाई ट्रेवर भैया जी को सब कुछ पता लग चुका है, सब कुछ। ये अंतर 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 बाबा है ट्रेवर भैया जी तो भाई क्या ही बोले, अब सब कुछ पता है ट्रेवर भैया जी को, है ना। हाँ नमूना। कोई ना ब्रो, अब देखो होगा जो देखा जाएगा। मैंने आप लोगों को तभी तो बोला ब्रदर, आज की स्टोरी में ना देखो कोई लड़ाई नहीं है, बट आज की स्टोरी है ना बहुत ज़्यादा आगे चली जाएगी। ओके, देखो ट्रेवर भैया जी को सब कुछ पता लग चुका है। ओके, एंड बस अब देखते जाइए कल क्या होगा, क्योंकि कल एक बंदे का एंड होने वाला है, और वो आपको कल के थंबनेल में पता लग जाएगा किसका एंड होने वाला है। क्योंकि ट्रेवर भैया जी का एक ही दुश्मन है अभी करंट टाइम में, और वो है ये बंदा। कल ये मर जाएगा। ओके, फिर उसके बाद तो आपको पता है भाई, हमारा जो सिम्बा है ट्रेवर भैया जी को वही कंट्रोल करने वाला है कि ट्रेवर भैया जी को क्या करना है, किस टाइम पे क्या नहीं करना, किस माफिया से पंगा लेना है, किससे नहीं लेना। अब प्लान से चलेगी ब्रदरों के। देखो अभी है ना हमारी स्टोरी ना बिना किसी प्लान से चल रही थी। ओके, मैं आपको है ना देखो चीज़ें समझा देता हूँ इस एपिसोड के अंदर। ये एपिसोड थोड़ा बड़ा होगा मैं मानता हूँ, बट आपको है ना फिर नेक्स्ट एपिसोड से है ना बहुत इजीली समझ में आएंगे क्या चल क्या रहा है स्टोरी में। ओके, देखो ट्रेवर भैया जी का अभी कोई टारगेट नहीं है। ट्रेवर भैया जी को बस पावर्स चाहिए। लॉस सैंटोस मेरे कदमों में नहीं होना चाहिए, ट्रेवर का कहना ये है। ओके ओके, इसलिए ट्रेवर है ना जिससे मर्जी आती है उससे भिड़ जाता है। ट्रेवर के लिए कोई पावर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, चाहे से पीएमओ सीएमओ सबको नीचे रखता है ट्रेवर। ओके, तो भाई ट्रेवर भी है फिर है ना, उसने बोला कि भाई देख तू अगर ऐसा करेगा ना तो सब बंदे तेरे पीछे एक साथ पड़ेंगे और तेरे को मार देंगे। तो इससे अच्छा तू एक एक बंदे को टारगेट ले और टारगेट के हिसाब से मारता हुआ चल, टारगेट के हिसाब से पावर बना। तो ट्रेवर भैया जी ने फिर थोड़ा दिमाग लगाया। अब देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे चलेगी लाइफ की स्टोरी ट्रेवर भैया जी की। अब आप देखते जाइए, क्योंकि भाई ट्रेवर के अंदर ना धीरे धीरे पावर्स भी आती जाएगी, क्योंकि स्टोरी एकदम क्लियर चलेगी ना अब। तो देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। ओके, एंड भैया जी अब एलेक्स अगर कुछ बता दे लेस्टर के बारे में तो बढ़िया है, वरना तो भाई लेस्टर का तो नेता बना है बहुत तगड़ा, और वो मेरा बनाएगा, मेरे को पक्का पता है। अब देखते हैं क्या होगा। उस टनल से मतलब उस आई की फैसिलिटी से फिर मेरे पास है ना थोड़ी देर के अंदर एलेक्स का फ़ोन आता है। एलेक्स बोलता है सर मैंने है ना लेस्टर की लास्ट लोकेशन निकाल लिया, आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पहुँचो, मैंने कैमरों के अंदर लेस्टर को भी देख रहा हूँ। मैंने बोला ठीक है भाई, मैं जल्दी से पहुँचता हूँ, एंड मैं यहाँ पे आ भी चुका हूँ। लेस्टर मेरे को दिख चुका है। लेस्टर से जाके बातचीत करते हैं, देखते हैं लेस्टर क्या बोलता है क्या नहीं बोलता। मेरे प्यारे लेस्टर, ओ मेरे प्यारे लेस्टर भाई, क्या हुआ तेरे को? गन कैसे लेके खड़ा हुआ है तू? है बे गन, जल्दी से नीचे फेंक। जल्दी बोल तेरे को क्या हुआ था, क्या हुआ है तेरे को? जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बोलो। के और ये गन क्यों लेके खड़ा है यहाँ पे? यहाँ पे क्या कर रहा है? और I'm living my nightmare. It is a monster. It's in my head.
ट्रेवर डेड, आपने मेरी प्यारी माँ को मार दिया। अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, अब मैं आपको मारूंगा। I'm out of air. अपने सिनेमैटिक्स में देख लिया होगा भाई, जिसने भी इसकी बुद्धि घुमाई है ना, भयंकर घुमाई है नमूने की भाई। मतलब क्या ही बोले, मेरे को पता नहीं था कि इतनी बुरी भी बुद्धि कोई घुमा सकता है भाई किसी बंदे की। ट्रेवर भैया जी, और वो भी पापा। और बस ट्रेवर भैया जी की तो अभी तक शादी तक ना हुई। नमूने और तेरा जैसा बच्चा होगा। अबे यार ट्रेवर भाई यार, मतलब मैं क्या ही बोलूं भाई, जिसने भी बुद्धि घुमाई है भाई थोड़ी बहुत देख के घुमा लेता। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें थी यार। इसके अलावा बहुत दुश्मन बना देता ट्रेवर का इसको भाई। ये चीज, ये मतलब मेरे को समझ में नहीं आया, ये कौन बंदा है जो मेरे जान मतलब इतनी भयंकर स्टोरी बना रहा है बे भाई साहब। अब ट्रेवर भाई, ये लेस्टर मेरे को लगता नहीं कि आज मेरे को छोड़ेगा। नमूना देखो, मेरे को लगता है यहाँ से निकलना ही बेटर रहेगा। ये नमूना डेढ़ पैर वाला लेस्टर हमारा, ये इधर से उधर भागे जा रहा है। देखो इसको अभी पकड़ना, तो मेरे को लगता है इसको बेहोश करके ले जाऊँ यहाँ से, बेटर रहेगा। बट यार अगर इसको यहाँ पे अगर मैंने कुछ किया ना, तो क्या पता ये मर जाए। एक में क्या पता सामने वाले बंदे ने क्या किया हो। देखो मैं इसको पकड़ के भी ले जा सकता हूँ, नहीं भी लेके जाऊँ। ट्रेवर भेजे थोड़ा अंदर आ जा, तेरे को गोली अगर पड़ने लगी ना, क्योंकि ये नमूना पागल हो चुका है। सही बता रहा हूँ। एक तो आप लोगों ने इसकी बात सुनी सिनेमैटिक्स में, देखो मेरे को बोलते हुए भी शर्म आ रही है वो बातचीत। अब भाई यार इतना नेगेटिव और इतनी पॉजिटिव बात, और भैया जी की क्या ही बोलें। चलो भाई इसको यहाँ पे ना छोड़ के निकलते हैं यहाँ से। इसके ऊपर ध्यान रखेंगे, कब इसका शांत होता है माहौल होके, फिर इसको सिर पे बेसबॉल बैट बजा के यहाँ से लेके जाएंगे। क्योंकि अगर इसके सामने बजाया ना, तो क्या पता ये और नाराज़ हो जाए मेरे से। तो अभी इसको यहाँ पे छोड़ते हैं, जैसे ये आराम से खुश होगा। तो यहाँ पे पीछे ही आ रहा है नमूना, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकलते हैं। एंड जैसे ही यहाँ से एकदम आराम होगा, मतलब थोड़ा बहुत रिलैक्स होगा, फिर इसके ऊपर आएंगे, चुपचाप आएंगे, इसके सिर पे बेसबॉल बैट बजाएंगे और चुपचाप लेके जाएंगे इसको। क्योंकि अभी भाई इसकी बुद्धि है ना फिर रखी है, और पता नहीं किसने फिराई है। मेरे को पता है उस डैनी ने ही फिराई है, नमूने ने। उस डैनी को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ भाई। अबे यार उसको यही काम मिला बे। अब देखते हैं भाई क्या होगा क्या नहीं होगा ब्रदर। ओके अब देखते जाइए नेक्स्ट एपिसोड में किसका एंड होने वाला है। या तो लेस्टर, आई होप बस लेस्टर मेरे हाथों में ना आए, हाथों में ना पड़े, वरना लेस्टर को भी टपकाना पड़ेगा। होगा जो देखा जाएगा। अब देखते हैं भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। ओके